परशुराम की क्या विशेषता थी? नाक पर गुस्सा रखा ही रहता था। हम भी जब थोड़े बड़े हो गए, विवाह हो गया, तो बात बात पे गुस्सा करते हैं, बात बात पे क्रोध करते हैं, बात बात पे परशुराम बन जाते हैं। जब हम क्रोध करते हैं तो परशुराम के अवतार में आ जाते हैं। 7वां अवतार लिया भगवान ने श्री राम के रूप में। अब भगवान मर्यादा में है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। ठीक इसी प्रकार यह जीव भी जब बड़ा हो जाता है, विवाह हो जाता है, पुत्र पौत्रादि हो जाते हैं, तो मर्यादा में अवस्थित हो जाता है, मर्यादा में रहने लगता है। यह हमारा रामावतार है। जब जीव मर्यादा में रहने लगे, रामावतार। 8वां अवतार भगवान ने लिया कृष्ण के रूप में। क्या किया? गीता का उपदेश किया अर्जुन को। हम भी जब बड़े हो गए थे, पुत्र पौत्रादि हो गए, पुत्र पौत्रादि बड़े हो गए, बात बात में उनको टोकते हैं, डांटते हैं, ऐसा मत कर, वहां मत जा, ये मत कर। हम भी जैसे भगवान ने गीता का उपदेश किया, अपने पुत्र पौत्रादि को उपदेश करते हैं। भले ही खुद ने सब कुछ किया हो, परंतु अपने बच्चों को उपदेश करते हैं। जब बच्चों को उपदेश करते हैं तो कृष्णावतार। 9वां अवतार हुआ भगवान का बुद्ध का अवतार। बुद्ध ने क्या किया, क्या कहा? कुछ नहीं कहा, बुद्ध मौन रहे बस। हम भी जब वृद्धता को प्राप्त होने लगते हैं, जब बच्चे सुनते नहीं है अपनी, तो कह देते तुझे दिखाए सो कर। मौन हो जाते हैं, मौन में अवस्थित हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, बस केवल दृष्टिपात करते रहते हैं। यह बुद्धावतार है। 10वां अवतार भगवान का हुआ नहीं है, होगा। हमारा भी हुआ नहीं है, होगा। 10वें अवतार में भगवान कल्कि के रूप में पधारेंगे। 4 पैर वाले घोड़े पर अवस्थित होकर के आएंगे, और हम भी जब हमारा 10वां अवतार होगा तो 4 लोगों के कंधे पर बैठ करके जाएंगे। ये प्रमुख भगवान के दशावतार हैं। मत्स्य कूर्म वराहस्य नृसिंहो वामनस्तथा रामं रामस्य कृष्णस्य बुद्ध कल्कि तथैव। भगवान के अवतार कहे, अवतार का प्रयोजन कहा। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, परंतु कुछ क्षण के लिए भगवान नाम का आश्रय लेंगे, उसके बाद फिर शौनकादियों ने जो प्रश्न किया उस पर विचार करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम।
7 दिन ताली बजाना सिखाना पड़ेगा लगता है। एक ताली। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 राम
घूमते हुए। अच्छा सोचो, यदि भगवान कृष्ण आपको देख रहे हो, थोड़ा सा इमेजिन करो आप, तो आप कैसे संकीर्तन करोगे? यदि राधा जी भी साथ में हो और आप उनका नाम ले रहे हो, यदि वो आपको देख रहे हो, तो कैसे संकीर्तन करोगे? उसी भाव से, उसी प्रेम से, राधे 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 वदनो वदतांबर कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवान् शुभा कस्मिन् युगे प्रवृत्तयो स्थाने वाकेन हेतुना कुतः संचोदिता कृष्ण कृतवान् संविता। सूत जी से प्रश्न किया शौनकादि ऋषियों ने, महाराज इस भागवत की रचना कब हुई? कहां पर हुई? हमने सुना है इसकी रचना वेदव्यास जी ने करी है, और हां हमने ये भी सुना है कि वेदव्यास जी ने सबसे पहले इस श्रीमद् भागवत को, इस परमहंसों की संहिता को अपने पुत्र शुकदेव को पढ़ाया था। परंतु हां हमने शुकदेव के विषय में कुछ और भी सुन रखा है। हमने सुना है कि शुकदेव 12 वर्ष बाद मां के गर्भ से प्रकट हुए थे। शुकदेव जी ने जन्म लिया था ना, 12 वर्ष तक मां के गर्भ में थे। 12वां वर्ष पूर्ण हुआ, 13वां वर्ष आरंभ हुआ। वेदव्यास जी आए। वेदव्यास जी अपने पुत्र शुकदेव से बोल रहे हैं, जो कि गर्भ में अवस्थित है।
बेटा माँ के गर्भ से बाहर निकलो, तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट होता है। 12 वर्ष हो गए बेटा, अब माँ के गर्भ से बाहर निकलो। सुखदेव जी भी माँ के गर्भ से बोल रहे हैं, पिताजी बाहर नहीं आऊंगा मैं। क्यों? पिताजी यदि बाहर आऊंगा तो माया मुझे घेर लेगी, और यदि माया मुझे घेर लेगी तो जो थोड़ा बहुत भजन माँ के गर्भ में 12 वर्षों से हो रहा है, जप रहा हूं, वो भी चला जाएगा, छूट जाएगा, घर घूले के चक्कर में पड़ जाऊंगा। इसलिए मैं बाहर नहीं आता। वेदव्यास जी बोले, बेटा मैं तुझे वचन देता हूं, तुझे माया नहीं घेरेगी, तुझे तेरा माया तुझे स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। सुखदेव जी मां के गर्भ में ही हंस रहे हैं। पिताजी आप खुद ही माया के बंधन में पड़े हुए हैं और मुझे वचन दे रहे हैं। पूछा वेदव्यास जी ने, कैसे बाहर आएगा? सुखदेव कहते हैं, यदि स्वयं गोविंद आए, गोविंद आकर के मुझे दर्शन दे और गोविंद स्वयं आकर के मुझे वचन दे कि माया मेरा स्पर्श भी ना कर पाएगी, तब मैं प्रकट होऊंगा। वेदव्यास जी ने गोविंद से प्रार्थना करी, भगवान स्वयं पधारे और सुखदेव को आज गर्भ में दर्शन दिया। गोविंद के दर्शन किए सुखदेव ने, मां के गर्भ में जन्म लेने से पूर्व ही गोविंद के दर्शन हो गए और आज सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। 12 वर्षीय सुखदेव जी महाराज जैसे ही प्रकट हुए, चल दिए वन की ओर। यम प्रव्रजंत मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरआजुहावा पुत्रेति तन्मयतया कर्गोभिनेदुस् तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजंत अनुपेतम अपेत कृत्यम अनुपेतम, जिनका अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है, जिन्होंने अभी अभी जन्म लिया है, प्रव्रजंत परिव्राजक हो गए, निकल दिए वन की ओर सुखदेव। और द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा, द्वैपायनो इत्युक्ता स्वयं व्यासः। व्यास जी को द्वैपायन भी कहते हैं। द्वैपायनो विरह कातर, विरह से कातर हुए, आतुर हुए। आजुहावा चिल्ला रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं अपने पुत्र के पीछे पीछे, बेटा रुको, बेटा रुको। सुखदेव जी आगे आगे चले जा रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं पीछे मुड़ करके। क्यों? क्योंकि गर्भ में गोविंद के दर्शन हो गए हैं, माया स्पर्श भी नहीं कर पा रही है। इसलिए सुखदेव के लिए कौन माता कौन पिता? चले जा रहे हैं पीछे पीछे, बेटा रुको, बेटा रुको, परंतु सुखदेव देख नहीं रहे हैं पीछे मुड़ करके। आगे आगे सुखदेव एक सरोवर के सामने से निकले। उस सरोवर में कुछ युवती स्त्रियां स्नान कर रही हैं। युवती स्त्रियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हैं सरोवर में, और सामने से सुखदेव चले आ रहे हैं निर्वस्त्र, नंग धड़ंग 12 वर्षीय सुखदेव आ रहे हैं सामने से। युवती स्त्रियों ने देखा सुखदेव को, परंतु पूर्व की भांति स्नान करती रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। सुखदेव सामने से होकर के निकल गए।
पूर्व की भांति स्नान कर रही हैं, परंतु तभी कर्ण में ध्वनि प्रविष्ट हुई, बेटा रुको, बेटा रुको। जैसी उन युवती स्त्रियों के कर्ण में ध्वनि प्रविष्ट हुई, देखा तो दूर से वेदव्यास जी आते हुए दिखाई दिए। जैसे ही वेदव्यास जी को आते हुए देखा, तत्काल वह युवती स्त्रियां सरोवर से निकली और अपने अपने वस्त्र धारण करने लगी। वेदव्यास जी ने इस दृश्य को देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। पास आए, पास आकर के उन युवती स्त्रियों से पूछा, बेटी अभी अभी मेरा युवा पुत्र, मेरा युवान पुत्र तुम्हारे सामने से निकला, तुम भी युवती, मेरा पुत्र भी युवा, तुम भी निर्वस्त्र, वो भी निर्वस्त्र, तब तुम्हारी लज्जा कहां गई थी? तब तुम्हें यह भान नहीं आया कि हमें वस्त्र पहनना चाहिए? और मैं तुम्हारी परबाबा की उम्र का, मुझे देख करके लज्जा कर रही हो, मुझे देख करके वस्त्र पहन रही हो? युवती स्त्रियां हंसने लगी। व्यास जी आप स्वयं प्रश्न करते हैं, आप स्वयं उत्तर देते हैं। व्यास जी बोले, मतलब? व्यास जी हम आपकी दृष्टि में स्त्रियां हैं, और वो भी कैसी युवती। आपकी दृष्टि में हम युवती स्त्रियां हैं, परंतु आप अपने पुत्र सुखदेव को पहचान नहीं पाए। वो परमहंस हैं, वो ब्रह्म में निष्ठ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं। उनकी दृष्टि में कौन स्त्री कौन पुरुष, वो माया से परे हैं, परंतु आप माया से घिरे हैं, और इसलिए आपकी दृष्टि में हम स्त्रियां हैं, युवती स्त्रियां हैं, इसलिए हम सरोवर से निकले और वस्त्र पहना। व्यास जी को लज्जा आई, समझ गए मेरा पुत्र आएगा नहीं, माया से परे है ये, वापस आ गए। तो शौनकादि ऋषि कहते हैं, ऐसे सुखदेव महाराज जो कि जन्म लेते ही वन में चले गए थे, वो कब आए वापस अपने पिता के आश्रम में, और कब उनके पिता श्री वेदव्यास जी ने उनको भागवत की शिक्षा ग्रहण कराई? कृपया बताइए। कस्मिन् युगे प्रवृत्ते स्थाने वा केन कुतः संचोदिता कृष्णा कृतवान् संहिता। कृपया बताइए। सूत जी कहने लगे, शौनकादि ऋषियों, सबसे पहले तुम्हें बताता हूं भागवत की रचना कहां हुई। व्यास नदी के तट पर आज स्वयं वेदव्यास जी बैठे, ध्यान करने बैठे तो क्या देखा? कलयुग का दृश्य दिखा, कलयुग के जीव दिखे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती में मग्न है, परंतु भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं। जब इस भयंकर कलयुग के दृश्य को देखा, घबरा गए। इन जीवों के कल्याण के लिए क्या करूं? पहले एक वेद था, वेदव्यास जी ने उसको 4 भागों में विभक्त कर दिया। एक वेद के 4 विभाग हो गए, बन गए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अभी भी मन को तृप्ति नहीं हुई, क्या करूं? कलयुग के जीव वेद को समझ नहीं पाएंगे। महाभारत की रचना कर दी, 17 पुराणों की रचना कर दी, परंतु तब भी मन को शांति नहीं मिली। व्यथित हैं। क्या करूं इन जीवों के कल्याण के लिए? भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तभी नारद जी पधारे। नारद जी को निवेदन किया, महाराज मैंने बहुत से शास्त्र बना दिए, वेद बना दिए, उपवेद बना दिए, 17 पुराणों की रचना कर दी, परंतु अब भी मेरे मन को शांति नहीं मिली।
क्या करूं जिससे कि मनुष्य का कल्याण हो, कलयुगी जीवों का कल्याण हो, क्या करूं? नारद जी ने प्रेरणा करी, भागवत की रचना करो। चतुश्लोकी भागवत को प्रदान किया।